Navi Study Guru, easier way to study. हेलो दोस्तों, मैं नवनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका नवी स्टडी गुरु में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो उन्हीं क्वेश्चनों से आगे आज नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखेंगे और आज यूनिट डिजिट वाले सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो देखते हैं, पहले यूनिट डिजिट का समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और करना कैसे है। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट विल बी यूनिट डिजिट इन, तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 10 की पावर 15, 11 की पावर 12, 15 की पावर 20 और 16 की पावर 50। तो इस सब की मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। अब यूनिट डिजिट होता क्या है, देखो यूनिट डिजिट होता हमारा इकाई का अंक। मान लो कोई संख्या है जैसे 3, 2, 4, 5, अगर इसमें यूनिट डिजिट पूछा जाए तो जो ये हमारा इकाई वाला नंबर है वो हमारी यूनिट डिजिट होती है। ठीक है, तो इसमें भी यही पूछा है कि अगर इन सब की मल्टीप्लाई करें, हम इसको सॉल्व करें तो यूनिट डिजिट पे इनमें से कौन सा आएगा। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ठीक है गाइस, तो पहले समझ लेते हैं, देखो यूनिट डिजिट की कुछ ट्रिक समझ लेते हैं कैसे करना होता है, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो यूनिट डिजिट पे जो नंबर आएगा 0 से 10 तक आएगा, जो भी नंबर आएगा, इससे अलग कोई नंबर नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा, 0 से 9 तक ही तो आएगा, उससे ज़्यादा कोई नंबर तो आना नहीं यूनिट डिजिट पे। ठीक है, अब देखो हमने कुछ पेयर बनाए जैसे 0, 1, 5 और 6, यानी कि 156, 0, 156, ये याद रख लो आप। इस तरह से याद रख सकते हो, कैदी नंबर 156, जो बहुत सारी मूवियों में दिखाया गया कैदी नंबर 156, उससे याद रख लो इस कोड को, 0, 156। अगर किसी संख्या का कोई संख्या आ रही है और उसकी यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, अब पावर कुछ भी हो तो उसकी यूनिट डिजिट पे सेम वही नंबर आएगा जो है। कैसे, जैसे अगर 0 की कोई भी हम पावर करते हैं तो वो 0 ही आएगी। ठीक है, एक की अगर कितनी भी पावर कर लो, मान लो 3 कर दी तो 1 आएगा, यूनिट डिजिट पे 1 ही आया। मान लो 5 है, 5 की पावर 1 करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। अगर 5 की पावर 2 करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आया, 5। ऐसी 6 की पावर अगर 1 करते हैं तो 6 आता है, 6 की पावर 2 करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है, तो यूनिट डिजिट पे कितना आया, 6। कहने का मतलब ये है कि यूनिट डिजिट पे पावर इनकी कितनी भी हो, यूनिट डिजिट पे सेम वही नंबर आएगा जो ये नंबर हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हमने लिखा यहाँ पे 4 और 9, 4 और 9 का क्या है कहानी। देखो 4, अगर 4 की पावर 1 करते तो आता है 4, यूनिट डिजिट पे कितना आया, 4। अगर 4 की पावर 2 किया तो यूनिट डिजिट पे आता है 6, कितना आता है, 6। 4 की पावर 2 करते तो कितना होता है, 16, तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 6। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है, देखो यहाँ इवन है तो आएगा 6, और अगर ओड नंबर आ रहा है पावर में तो आएगा 4। ठीक है, अगर ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, पावर कुछ भी हो। ठीक है, और अगर ओड नंबर है तो 4 आएगा, इवन नंबर है तो 6 आएगा। ऐसे ही 9 का देखो, अगर 9 की पावर 1 करते तो आता है 9। ठीक है, 9 की पावर 2 करते हैं तो कितना आता है भाई, 81, तो यूनिट डिजिट पे आएगा 1। तो पावर अगर ओड है तो 9 आएगा, इवन है तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर पावर कुछ भी हो, पावर जो दी हुई है, जो पावर दी होगी, पावर को डिवाइड करना 4 से, 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वही हम पावर मानेंगे, वही हम पावर मानेंगे। कैसे, देखो मान लो अगर 2 की पावर 21 रख दो। ठीक है, अब 2 की पावर 21 का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 21 बार, 2 की मल्टीप्लाई 21 बार करनी है तो हमारा आंसर आएगा। तो ऐसे अगर हम करेंगे, हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 1, तो 2 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 2 आएगा भाई। ऐसे करना है। ठीक है, सारे 2, 3, 7 और 8 का ऐसे ही करना है आपको। ठीक, अब करना क्यों है, हमने ये 4 से क्यों डिवाइड किया, तो एक चीज़ देखते हैं। देखो अगर 2 की पावर 1 करते हैं तो आता है 2, 2 की पावर 2 करते हैं तो आता है 4, 2 की पावर 3 करते हैं तो आता है आपका 8, सॉरी हाँ 8, 2 की पावर 4 करते तो आता 16, 2 की पावर 5 करते तो आता 32, 2 की पावर 6 करते हैं तो आपका आता 64, 2 की पावर 7 करते हैं तो आपका आता है 108,
8 4 दूनी 8 6 दूनी 12 128 आता है, ठीक है। और 2 की पावर 8 करते हैं तो आपका आता है भाई 256, ठीक है। और 2 की पावर 9 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 दूनी 12 5 दूनी 10 और 11 4 512। अब देखो अगर आप यहाँ देखो 2 से यहाँ पे जाओ तो क्या आ रहा है, देखो यूनिट डिजिट पे 4 के बाद में यहाँ 4 से देखो 4 जहाँ तक 4 पावर कर रहा है, 4 के बाद में यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है, 2 से 2 आ रहा है। आगे देखते 4 देखते हैं तो 4 से 4 आ रहा है, 8 से 8 आ रहा है, यहाँ से 16 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हर 4 के बाद में यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है, हर 4 के बाद में यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। तो यूनिट डिजिट पे इसलिए हमने क्या करा है, पावर से 4 को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसकी हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो आपका यूनिट डिजिट आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गई ये बात। ये देखो ये सारी चीज़ें आगे क्वेश्चनों में यूज होंगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में देखो क्या करना है। 10 की पावर 15 है। अब मैंने बताया कि यूनिट डिजिट पे अगर 0 आ रहा हो, कितना आ रहा हो, 0। देखो यहाँ मैंने बताया 10 की अगर 0 आ रहा हो तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट पे यहाँ कितना आ गया, 0, ठीक है। मल्टीप्लाई और पावर कोई भी हो, अब 15 पावर थी तो 15 को ऊपर नहीं जाना, हमें यूनिट डिजिट देखनी है सब। यूनिट डिजिट देखेंगे तो यहाँ 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे आ रहा है 1 और 1 आएगा तो 1 का क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा, तो आ गया 1। मल्टीप्लाई यहाँ पर आ रहा है 15 में 5, यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है, 5। अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 आ गया। मल्टीप्लाई आगे आ रहा है यूनिट डिजिट पे 16 यानी कि 16 पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है यूनिट डिजिट पे। जब 6 आएगा तो 6 का यूनिट डिजिट पे 6 क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो, आपको यूनिट डिजिट पे पता लग जाएगा क्या आएगा। तो 6 पंजे 30 और 30 एकम 30, टोटल हो रहा है 30। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 30। अब यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, यूनिट डिजिट है आपकी इकाई का अंक को बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 0। और यही हमसे पूछा है तो आंसर क्या आ गया आपका, 0। ए ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से करना था। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आप कर नहीं पाते अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, ठीक है। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। अब देखो 16 की पावर 16 दिया है, 14 की पावर 15 दिया है, 19 की पावर 20 दिया है और पूछा है कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, देखो कैसे करेंगे। मैंने अभी बताया था कि अगर यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है तो क्या आएगा, वो 6 ही रहेगा। पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पे 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 आएगा। मल्टीप्लाई अब यूनिट डिजिट पे 15 यानी यहाँ पर आ रहा है 4। अब 4 अगर पावर ओड नंबर है तो क्या आता है, जब ओड नंबर है तो देखो क्या आता है, देखो 4 की पावर अगर 1 करते हैं तो 4 ही आता है और 4 की पावर 2 करते हैं तो 16। तो यूनिट डिजिट पे 6 आता है और यहाँ पे पावर क्या, ओड, यहाँ पे भी ओड है तो ओड पे क्या आएगा, 4 आएगा यूनिट डिजिट पे, ठीक है। मल्टीप्लाई अब यहाँ पे 9 आ रहा है और पावर है आपकी इवन, पावर है आपकी इवन। और जब इवन पावर होती है तो यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 1 आता है। देख कैसे, 9 की पावर अगर 1 करेंगे तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 9 की पावर अगर 2 करेंगे तो 81। तो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है, तो क्या आएगा 1। अब सबकी कर लो मल्टीप्लाई, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा, 6 चौक 24, 24 एकम 24, कितना आ गया 24। अब यूनिट डिजिट पे क्या आया, 4। तो आंसर क्या आएगा आपका, यूनिट डिजिट पे आ जाएगा 4 हो गया आपका आंसर। इस तरह से करना है, ठीक है गाइस। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, आपको दिया हुआ यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यही पूछा है जो लास्ट क्वेश्चन में पूछा था, बस नंबर चेंज कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 6 दी है, 3 की पावर 9 दिया है, 7 की पावर 7 दिया, 8 की पावर 15 दिया है, ठीक है। अब मैंने बताया था 2, 3, 5, 7 और 8 के लिए क्या बताया था, मैंने बताया था कि 4 से डिवाइड कर देना, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 2 आएगा, ठीक है। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा रिमाइंडर। यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, रिमाइंडर बचेगा 3। यहाँ पे देखो 4 से 4 दिया 12, तो रिमाइंडर बचेगा 3, ठीक है। अब देखो अगर 2 की पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 3, ठीक है। अब देखो तो 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 4, ठीक है। 3 की पावर 1 करेंगे 3 ही आएगा। 7 की पावर 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 49 में 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे
9 सत्ते 63, 9 7 या 21, 21 और 6 कितना हो गया, 7 नंग 63, 6 और 7 चौक 28, 28 6 34। तो 4 3 4 आता है, देखो 3 4 3 आता है, तो यूनिट डिजिट पे आ रहा है 3। अब 8 की करेंगे, 64 में 8 की मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, तो यूनिट डिजिट पे कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया भाई, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से आ गया 3, तो 4। अब यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो कर लो, कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 12 छिंग 72, 72। तो यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपका आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरह से करना था। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, दिया हुआ है 72 की पावर 70 मल्टीप्लाई 43 की पावर 37, 87 की पावर 21 और 108 की पावर 50। तो पूछा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ऑप्शन आपके ये हैं। ठीक है, देखो कैसे करना है। मैंने बताया था कि यूनिट डिजिट पे अगर 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 7 आ रहा हो और 8 आ रहा हो, तो क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पहले तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा आपका कितना, 2 बचेगा भाई। ठीक है, 4 एकम 4 बचे 3, 4 7 28, 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 9 चौक 36, 1 बचेगा। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 1 रिमाइंडर बचेगा। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 2। कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा आपका 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना यूनिट डिजिट पर 2, 2 की पावर अगर 2 करेंगे तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट पर आएगा 4। ठीक है, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 4 आएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कितना, 3, 3 की पावर 1 है तो कितना आएगा यूनिट डिजिट पे, 3 आएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ 3 एकम 1 ही, हाँ 3 ही आएगा। अब यहाँ देखो 7 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 7 आएगा। मल्टीप्लाई यहाँ देखो 8 की पावर 2 है तो 8 दूनी 8 अट्ठे 64, तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 4 आएगा। यूनिट डिजिट पे आएगा आपका 4। अब सबकी अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ 4 तिया 12 और 7 चौक 28, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अगर इन दोनों की यूनिट डिजिट की कर लो, 8 दूनी 16, तो यूनिट डिजिट पे कितना आ गया, 6 आ गया। तो यूनिट डिजिट पे आएगा आपका 6। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से करना था गाइस, समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ आपका 12 की पावर 12, 13 की पावर 13, 14 की पावर 14 इंटू 15 की पावर 15, 15 की पावर 15 है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने अभी बताया था कि यूनिट डिजिट पे अगर 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, तो पावर को हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा भाई, 0 आएगा। लेकिन हमें 0 नहीं करना, हमें क्या करना है भाई, कुछ तो हमें पावर रखनी होगी, तो इसलिए हम इसको 2 बार डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कितना है, 2, तो 2 की पावर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई। हमें जब भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आएगा तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है, आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और हमें एक एक सेकंड का टाइम बचाना है। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। इसको 4 से करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1, तो यहाँ पे 3 की पावर आ जाएगा 1। यूनिट डिजिट लेंगे खाली, यूनिट डिजिट पे 3 है तो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई। यहाँ देखो अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दिया 12 तो 2 आएगा यूनिट आपका रिमाइंडर, तो 4 की पावर आ गया 2 इंटू, और जब मैंने बताया था 5 अगर हो तो 5 वही यूनिट डिजिट पे वही सेम ही रहता है, बस यूनिट डिजिट पे कितना रहता है, सेम रहता है। पावर कुछ भी हो तो ये सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। इंटू ये हो गया 3 इंटू 4 चौक 16 हो गया इंटू 5। अब देखो यहाँ से सबकी मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट की 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। अब देखें 5 6 30, 30 यहाँ हो रहा है, तो यहीं से समझ जाओ कि यूनिट डिजिट पे अगर 0 आ गया, अब इसको किसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आंसर तो आपका ऐसे निकल आया 0। फिर भी देखो सॉल्व कर लेते हैं, 6 तिया 18। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 18 दूनी 36, 18 थी 54, 540 आ गया। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 0। आप ऐसे भी देख सकते थे, देखो इतना करने की जरूरत नहीं थी। पेपर में अगर दिमाग चलाते तो यहाँ देखते
14 और 5 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, तो 14 यानी कि 4 और 5 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20 होता है, तो यूनिट डिजिट पे 0 आ गया। अब जब एक बार 0 आ गया, फिर वो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट पे 0 आएगा ही आएगा। तो आंसर ऐसे ही निकल रहा था, यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। ठीक है, चलो मैंने करके फिर भी बताया ताकि आपको समझ आ जाए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। दिया हुआ 16 की पावर 16 प्लस 12 की पावर 14। आओ अभी तक मल्टीप्लाई वाला देख रहे थे हम यहाँ पे साइन, अभी क्या है, हम प्लस का साइन है। तो देखो कैसे करना है। करना कुछ नहीं है, जैसे कर रहे थे ईजिली है। मैंने बताया था 6 अगर आ रहा हो यूनिट डिजिट पे, कितना हो रहा हो 6, और जो पावर है वो इवन होगी, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, और हाँ 6 ही आएगा, तो क्या आएगा 6, पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। कैरी नंबर 700 कितना बताया था मैंने, 156 बताया था, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। देखो 6 आ रहा है तो 6 ही आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, तो 2 है तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। 4 तिया 12, 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर, तो यूनिट डिजिट पे 2 है तो 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना आ गया 6 प्लस यहाँ 2 दूनी 4, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ गया आपका 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ऐसे करना था, तो ये कितना इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। 15 की पावर 10 दिया हुआ प्लस 12 की पावर 15 दिया हुआ है। अब देखो करेंगे कैसे, हमें पूछा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो अगर 5 आ रहा है तो 5 आ रहा है तो यूनिट डिजिट पे, अब पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट पे 5 ही रहेगा। ठीक है, प्लस 2 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचा लो। 4 तिया 12, 3 रिमाइंडर बच गया, तो 2 की पावर कितना हो गया 3 हो गया। तो अब देखो आगे करते हैं। 5 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, और दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13। 13 में यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 3, तो आंसर क्या आ गया हमारा 3। तो ऐसे करना था। देखो कितनी ईजी था। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 12 की पावर 21, 12 की पावर 15, माइनस है बीच में। अब देखो यूनिट डिजिट पे पूछा क्या आएगा, ऑप्शन आपके ये हैं। ठीक है, तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे भाई 1 की पावर 1 बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ 4 से इसकी पावर को डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 2, और यहाँ पर कितना आ रहा है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आप सोच रहे होगे कि 2 में से 8 को माइनस करेंगे तो जा ही नहीं सकता, लेकिन आप ये सोचो कि हमने रिमाइंडर शॉर्टकट के लिए हमने क्या करा है, 12 से पहले ये 12 की पावर 21 थी, हमने शॉर्टकट लेके 1 करा है इसकी पावर। तो कैसे करेंगे। अब आप ये सोचो कि इससे पहले कोई नंबर तो होगा, कोई भी यहाँ पे XYZ नंबर होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, तो वहाँ से हम क्या लेते हैं, एक यहाँ पे 10 की क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं 10, यहाँ से यहाँ ले लेंगे एक, तो जब 10 यहाँ ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, और 12 में से फिर 8 अगर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा D। तो ये ऐसे करना, कभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो दोस्तों देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है जब 2 की पावर 31 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। भाई 2 की पावर 31 दी हुई है और उसको 5 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछा है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 2, 3, 4 और 5। ठीक है, कैसे करेंगे। देखो मैंने बताया था कि पावर हो जब होगी तो पावर को क्या करेंगे, पावर को हम 4 से डिवाइड करके, पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। अगर 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई 2 की पावर कितना हो गया, यहाँ पे 3 कर लिया हमने, और डिवाइड करना है किससे 5 से, तो रिमाइंडर पूछा है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका भाई 3 रिमाइंडर आ जाएगा भाई। 5 एकम 5 कितना रिमाइंडर आ जाएगा 3 हमारा आंसर आ गया। ऐसे करना था। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर आ गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे पहला था, सिर्फ पावर चेंज कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं है, ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो करते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 2 की पावर 60 दिया हुआ, 2 की पावर कितना दिया 60। मैंने कहा था 4 से डिवाइड करके 2 की पावर 60 को डिवाइड करना 5 से, तो रिमाइंडर पूछा, रिमाइंडर बराबर क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो करना कैसे। भाई 2 की पावर 60 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 0 ना करके पावर कितनी रख लेंगे, एक कम बार डिवाइड कर लेंगे तो पावर हमारी आ जाएगी 4, रिमाइंडर 4 बचा लेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर आ जाएगी 4, और डिवाइड करना किससे 5 से। ठीक है,
तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 हो गया। 16 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिया होता 15, कितना होता है 5 दिया 15, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो 1 आपका आंसर आ गया। ऐसे करना है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो करना क्या है, हमें दिया हुआ है कि जब 3 की पावर 15 है और 10 से डिवाइड करना है तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, ऑप्शन आपके ये दिए हुए हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, 3 की पावर 15 दिया हुआ है, डिवाइड करना है 10 से और पूछा है कि रिमाइंडर आपका क्या आएगा, ठीक है। चलो अब 4 से अगर इसको डिवाइड करें तो 4 तिया 12, तो 3 की पावर कितना आ गया, 3 की पावर आ गया आपका 3, यहाँ से 3 आ गया। और डिवाइड कितने से करना भाई, डिवाइड करना आपको 10 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, 3 तिया 9 तिया 27, कितना आ जाएगा 27। अब 27 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 दूनी कितना होता है 20, तो रिमाइंडर कितना बचा 7, 7 आपका आ गया आंसर, यही तो पूछा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, ये आपको बड़ा सा एक नंबर दिया हुआ है, उसकी मल्टीप्लाई इस नंबर में करनी है और मल्टीप्लाई करके जो उसका दहाई और इकाई का अंक होगा उसका योग पूछा है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ऑप्शन ये दिए हुए हैं। देखो जब भी दहाई के अंक की बात हो, इकाई और दहाई का पूछा, अगर इकाई का पूछता तो खाली यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर लेते। अब उन्होंने पूछा है कि दहाई का अंक और इकाई के अंक का योग पूछा है, तो हमें कम से कम 2 नंबर लेने पड़ेंगे, दहाई के लेने पड़ेंगे। तो दहाई के नंबर ले लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, चाहे आगे कितना भी बड़ा नंबर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इनकी कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27 का 7, कैरी हो गया 2, ठीक है। और 3 पंजे 15 और 2 17, यहाँ तक कर लिया, क्रॉस लगाओ। 7 में 63 का 3, कैरी 6, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 6 41, ठीक है। अब कितना आ गया 7, यहाँ पर आ गया 0 और ये आ गया आपका 2 और 1 3 4। अब देखो दहाई का अंक आ गया 0 और इकाई का अंक आ गया 7। दहाई का अंक क्या आ गया, दहाई का अंक आ गया 0 प्लस इकाई का अंक आ गया 7, दोनों को करेंगे ऐड तो कितना आ जाएगा 7 आ गया हमारा आंसर। हमसे यही पूछा था कि इकाई और दहाई के अंक का योग पूछा था, तो ऐसे करना था। देखो कितना ईजी था, और इसको देखें तो कितना डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो ऐसे करना है पेपर में, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 लगातार संख्याएं 17 तथा 18 में इनके वर्गों का अंतर पूछा है, ठीक है। तो एक चीज़ पहले समझो, 2 लगातार संख्या दी हैं, जैसे मान लो लगातार हम ले लें 2, 1 और 2, तो 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 दूनी 4, 1 1 1 कितना आ रहा है 3, ठीक है। यहाँ देखो अगर 3 का वर्ग और 2 का वर्ग का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब यहाँ से आपको कुछ पता लग रहा होगा, देखो क्या पता लग रहा है, देखो 3 आ रहा है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा 5 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी लगातार 2 संख्याओं का योग का 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमसे पूछा 17 और 18, इन दोनों के स्क्वायर का अंतर पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। 17 18 को ऐड करेंगे तो आएगा 35, तो 35 आपका आएगा आंसर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी लगातार 2 संख्याओं के स्क्वायर का अंतर पूछा जाए तो क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेम पहले की जैसा क्वेश्चन है जो अभी इससे पीछे वाला कराया है, लेकिन करना क्या है, देखो इसमें बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे दिया है। अभी यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 19 दे दिया, और मैंने क्या बताया था अभी कि जब भी कोई 2 संख्याओं का स्क्वायर का अंतर पूछा हो तो वो उन दोनों संख्याओं को ऐड करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 19 को हम तोड़ें तो 10 और 9 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो भाई 9 और 10 19 होता है। तो अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 19, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, a का मान पूछा है, तो a का मान क्या होगा भाई, a का मान मतलब जो बड़ी संख्या वो क्या होगी, बड़ी संख्या हमारी होगी 10, क्या होगी 10 होगी, तो 10 आपका आंसर आ गया, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 दिया हुआ है। तो पूछा है बताइए बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब क्वेश्चन मैंने तीन तरह से, एक ही क्वेश्चन तीन तरह से आपको करवा रहा हूँ। पहले मैंने नंबर का अंतर दे दिया, नंबर दे के फिर मैंने क्या किया, ए और बी के हिसाब के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे दिया। अब मैंने दे दिया कि दो क्रमागत संख्याएं हैं, उनका जो अंतर है स्क्वायर का वो 25 है, तो बड़ी संख्या पूछी है। सेम वही लॉजिक है जो अभी बताया था। 25 को भाई कितने में तोड़ सकते हैं हम, 25 को हम 13 और 12 में तोड़ सकते हैं। 12 13 25 होते हैं। तो अगर 12 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर 25 आ जाएगा। मैंने यही बताया था आपको। तो जो बड़ी संख्या होगी क्या होगी, बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी 13 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे करना है। और अगर आप करके देखना चाहो तो ऐसे करके देख लो। 13 में 13 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 169 आता है, ठीक है। और 12 का आता है 144। अब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 25 आएगा। तो 25 आंसर आ गया। ऐसे करके देख लो, ठीक है। तो मैं ये करके दिखाया आपको। बाकी शॉर्ट ट्रिक यही है, बस डिवाइड कर, दोनों को आपस में तोड़ लो और जो आंसर आएगा वो आपका ये है 13, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो इसमें क्या करना है, दिया हुआ है यदि दो संख्याओं का योग a है, योगफल a है तथा उनका गुणनफल b है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। यानी कि हमसे क्या पूछा, सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल का। क्या होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल होता है सम अपॉन प्रोडक्ट। तो सम देखो यहाँ पे सम कितना दिया नंबर का, योगफल कितना दिया हमारा a, क्या दिया a, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई क्या दिया b, तो अपॉन में आ जाएगा b। तो a अपॉन b ये आपका आ जाएगा आंसर, a अपॉन b। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, दिया हुआ है कि 1 से लेके 125 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। देखो पूछा है कि 1 से लेके 125 तक अगर हम अंक लिखें तो कितने अंकों की संख्या लिखें, तो एक कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखो 1 से लेके 9 तक कितने हो गए हमारे, 9 अंक हो जाएंगे, ठीक है। अब 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक कितने अंक हो जाएंगे हमारे, तो 10 से लेके 99 तक हो जाएंगे। इसमें एक में 2 अंक आ रहे हैं तो 2 इंटू कितने हो जाएंगे भाई, 90 अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 90, ठीक है। तो ये कितना आ जाएंगे आपके 180, ठीक है। अब 100 से लेके 25 तक कितने आ जाएंगे, 125 तक। 100 से लेके 125 तक हो जाएंगे आपके 26 अंक। कितने हो जाएंगे, 26। भाई कितने पेयर बनेंगे, ये 26 बनेंगे। तो 3, एक में 3 है तो कितने की, 26 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने की, 26 की। तो कितना आ जाएगा भाई, 3 6 18, 8 और 3 दूनी 6 और 1 7, 78 आ जाएगा। अब सबको ऐड कर लो, कितने कितने आ गए भाई, 9 यहाँ से आ गए, 90 यहाँ से आ गए, 180, ठीक है, और 78 आ गए यहाँ से। सबको ऐड करेंगे तो 8 और 9 कितना हो गया, 17 का 7 कैरी हो गया आपका 1, और 7 8 7 15 और 1 16 का 6 कैरी हो गया 1, 1 और 1 2। तो 267 अंकों की हमें आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी 267। तो ऐसे करना है, ठीक है गाइस। तो देखो कितना इजी था। अब आप अच्छे से समझ गए होगे, स्टेप बाय स्टेप करना है तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है गाइस। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, इसको आप करके बताएंगे और कमेंट में लिखेंगे। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो गाइस तब तक के लिए क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बार बार देखें वीडियो को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और जो नए हैं वो बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.